अभी बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्रीज देखेंगे, उसमें बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, इसके पहले हम लोग ने अमेरिकन देखा था, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन कब ज़्यादा वैल्यूबल है देखा था पुट ऑप्शन के लिए, जब वो डीप इन द मनी रहेगा। हम लोग ने देखा था ना यूरोपियन एंड अमेरिकन में डिफरेंस आया था, ठीक है। अभी है ना सबसे पहले इसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट ऑप्शन भी हम लोग कैसे करने वाले, बाइनोमियल के ही प्रोसेस में। बाइनोमियल मतलब या तो ऊपर या तो नीचे। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, अप मूव एंड डाउन मूव का। इसमें क्या था फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में कि फंडामेंटली ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं 50% अप 50% डाउन। एंड हम लोग वॉलिटिलिटी ऑब्वियसली अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। वॉलिटिलिटी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अभी ये सब रेट्स क्या है, कौन सा रेट से, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट से, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट है, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट है, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट है, 1 ईयर, ये 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, बराबर। 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 0 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब एज ऑफ टुडे 1 ईयर फॉरवर्ड। इसके लिए ये एंड स्पॉट सेम रहता है, 1 ईयर स्पॉट एंड 1 ईयर फॉरवर्ड, बराबर है। एफआरए में ना हम लोग ने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या देखा था, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लाइबॉर बेस्ड था, बराबर, याद है। सपोज ऐसे था एफआरए का रेट्स, हम लोग क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे सपोज ये 30 डेज बाद 30 डेज का लोन चाहिए, तो यहाँ पे अगर मेरा x 3% है, ये x 3% इज लाइबॉर बेस्ड सिंपल इंटरेस्ट 360 डे कन्वेंशन। हम लोग क्या बोलते थे, ये 3% कहाँ पे होगा सेटलमेंट, यहाँ पे होगा एफआरए पे, राइट। जब हम लोग इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस कर रहे हैं ना बाइनोमियल पे, तब अजम्पशन क्या है, इसका जो रहेगा सेटलमेंट वो यहाँ पे ही होगा, समझा डिफरेंस। एफआरए में इसका सेटलमेंट कहाँ पे होता था, यहाँ पे होता था एक पीरियड के बाद जब लोन का टेन्योर है, बट यहाँ पे कैसे होने वाला है बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में। फॉर एग्जाम्पल ये जो है इंटरेस्ट रेट्स, इसका सेटलमेंट यहाँ पे ही होगा, 1 साल बाद नहीं होगा जैसे एफआरए में होता था, समझा डिफरेंस 100%। बाकी तो सेम ही है, देखो एक बार सम देखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूव एंड डाउन मूव 50%, 2 पीरियड बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट ट्री, कॉल ऑप्शन वैल्यूएशन करना है, कॉल ऑप्शन को वैल्यू करना है। रेफरेंस रेट रहेगा एक, एक्साइज रेट। एक्साइज रेट टेक्स्ट बुक में क्या है, एक्साइज रेट 5.5%, बराबर। कहाँ कहाँ पे एक्साइज होगा अगर कॉल ऑप्शन है तो, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सेम एफआरए जैसा ही पकड़ो ना। एफआरए में कैसे होता था, जो बोरोवर है वो क्या सोच रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाला है, तो इट इज बेटर कि मैं लॉक करके रख दूं। 3% पे लॉक किया अगर बोरोवर ने, आगे जाके जब एक्चुअल 30 डेज के बाद क्या होता है, इंटरेस्ट रेट 4% हो जाता है, तो उसको प्रॉफिट है क्योंकि उसको सस्ते में मिला लोन। लाइकवाइज यहाँ पे उसने लॉक कितने पे किया है, 5.5, कितना हो सकता है 10.7383%। तो यहाँ पे इन द मनी, यहाँ पे इन द मनी, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी। तो सॉल्व करके देखें, स्टार्ट करते हैं। कॉल, यहाँ पे कॉल ऑप्शन को पॉजिटिव पे ऑफ रहेगा, कितने का, नोशनल प्रिंसिपल सब दिया है, नोशनल प्रिंसिपल 1 मिलियन है, ठीक है। ओके काफी सिंपल है। ये कितना होगा यहाँ पे 10.7383% माइनस 5.5%, बराबर। ये इंटरेस्ट रेट्स वैसे भी 1 ईयर पीरियड का है, बराबर ना, तो कोई टेंशन नहीं है। तो इनटू 1 मिलियन नोशनल, इसका आंसर जल्दी बताओ। इसका क्या होगा साइली, 7.1981% माइनस 5.5% इंटू 1 मिलियन। और इसका क्या होगा तेजस, 0, क्योंकि आउट ऑफ द मनी है। हीरो बनने के लिए ऐसे उल्टा मत कर देना, वो एफआरए में होता है, ठीक है ना। ये आउट ऑप्शन है हमारे, हम लोग को, तो ऑब्वियसली 0 रहेगा आउट ऑफ द मनी के लिए, लॉस नहीं होने वाला है। दैट्स द रीजन उसको प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये आउट ऑफ द मनी है, 0 डायरेक्ट। तो इसका आंसर्स प्लीज, 52,383, ओके। इसका 16,981। अच्छा, इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज है इसका, 50-50। तो इसका 0.5 प्लस इसका 0.5, ये ऊपर का हुआ। लाइकवाइज ये दोनों का क्या होगा, ये तो सेम ही रहने वाला है, इंटू 0.5 प्लस ये तो 0 रहेगा। तो अप का एंड डाउन का आंसर दो प्लीज। यहाँ का आंसर क्या होगा टोटल,
एंड यहाँ का यहाँ का 32,784 यहाँ का तो यही किया हुआ ना 0.5 कितना आता है 8,000 कितना है 8,173 कुछ और आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 कर लो ना 16,000 ये 16,981 है हाँ कितना आ रहा है 8,400 एंड कुछ आएगा ना 981 को डिवाइड बाई 2 कर कितना आ रहा है 81 कैसे आ सकता है 981 का हाफ कितना होता है 400 में आएगा ना 450 के भी ऊपर नहीं वो बाद में पहले इसका आंसर अच्छा तो ये भी गलत है नहीं ये आज के टर्म्स में नहीं चाहिए पहले इसका तो आंसर निकालो इसका क्या है 52,383 इंटू 0.5 प्लस 16,981 इंटू 0.5 इसका आंसर क्या है एसटीओ करके करो इतना टाइम क्यों लग रहा है ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ 383 इंटू 0.5 16,981 इंटू 0.5 हो गया ये कितना है 34,682 एंड ये है 8,490.5 हो गया अभी इसको हम लोग को एक पीछे लाना पड़ेगा तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट रेट है एंड एक साल का है प्रॉपर तो क्या करना पड़ेगा 1 + 5% ना तो 1.05783 लाइकवाइज इसका कितना आएगा ये जो आंसर आ रहा है 8,490 डिवाइडेड बाय 1.0388 क्या आता है यहाँ पे आंसर इसका 32,784 श्योर है ना 32,784.343 इसका ठीक है 8173.373 अगेन इसका 50% इसका 50% एंड फिर इसको डिवाइड बाय 1.03 सिंपल और कुछ नहीं करना है यहाँ पे क्लियर है 100% करो जल्दी एक बार बराबर ये आता है कितना आता है 20,000 करो एक बार आया सबको इतना आया ये फर्स्ट ईयर का है उसके बाद पीछे लेके जाना है तो डिवाइड बाय करो 19,882.386 आंसर क्या है 19,882 समझ में आया एग्जाम में ना इट इज़ फाइन अगर 1 मिनट जाएगा इससे ज़्यादा नहीं जाएगा एंड थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो किधर जा रहा है टाइम किधर जा रहा है कैलकुलेट करने में जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स है ना जब हम लोग बाइनोमियल इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं तो 0.5 है तो बेसिकली डिवाइडेड बाई 2 है सीधा ये दोनों को ऐड करके बाई 2 भी करोगे तो सेम ही आने वाला है इसको अलग करो इसको ज़रूरत नहीं है
ठीक है। और अगर करने ही वाले रहोगे तो और फास्ट करो ना, क्योंकि ये इसका एक आंसर आने वाला है, इसका एक नीचे अलग आंसर आने वाला है। समझ में आया? पक्का? डन।